पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप पैंथोनी। इस वक्त हमारे बीच जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनावी दंगल का समय चल रहा है, चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त चुनावी सरगर्मी है। इसी संदर्भ में जितने भी प्रत्याशी है, चाहे वो नगर पार्षद के हो या वार्ड पार्षद के हो या सभापति हो, हर जगह नगर घूमकर वार्डों में घूमकर लोगों से वोट का अपील किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हमारे बीच मौजूद है बात करने के लिए मिथिलेश नंदनी, जो कि उप सभापति के प्रत्याशी हैं। आइए उनके पुत्र से आपको सीधे हम बातचीत कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे। मेरा मुकुल आनंद हुआ और प्रत्याशी पुत्र हूँ और हम लोग का चुनाव चिन्ह पंखा छाप है और हमारे दादाजी जो श्री छोटलाल प्रसाद यहाँ से पूर्व सभापति भी रह चुके हैं और उनके मतलब पुत्र वधू मिथिलेश नंदनी जी हैं और हम लोग का चुनाव चिन्ह पंखा छाप है, टेबल फैन, और 6 नंबर पे अंकित है। तो क्या सोचकर आप इस चुनावी दंगल में यहाँ पर, इस चुनावी रणनीति में आप यहाँ पर उतरे आप लोग? जी देखिए, हम लोग का फैमिली सदैव मतलब जनता का सेवा करते आता है और पहले था कि वार्ड के पार्षद द्वारा सभापति और उप सभापति चुनाया जा रहा था, अब सरकार ने डायरेक्ट कर दिया है। इससे हम लोग आए हैं लोग और हम लोग को जनता का सपोर्ट भी है और जनता का मतलब आह्वान पे हम लोग ऐसे किए हैं, लोग आए हैं लोग। आप नगरों में जब यहाँ पर भ्रमण किए हैं तो लोगों की बहुत सारी समस्याओं को आप देखे होंगे, क्या वो समस्याओं को आप बता सकते हैं कि किन किन समस्याओं से रक्सौल नगर जो है, रक्सौल नगर परिषद है, जिन समस्याओं से संघर्ष कर रही है, उन समस्याओं को आप हमें बताइए। सबसे पहले है कि रक्सौल परिषद का जो है वो गंदगी बहुत है, साफ सफाई है नहीं, नाला है और आपको रोड का है, ये 1 नंबर का समस्या है। मेन रोड में चल जाइए तो आपको पूरा जाम दिखेगा, ट्रैफिक दिखेगा, कोई ट्रैफिक नियम, कोई भी प्रशासन का कोई चीज़ नहीं है, नगर पालिका का कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये सब समस्या रक्सौल में जो रक्सौल को चौपट कर रहा है। पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ पे आपको पार्क है खेलने कूदने के लिए, और विद्यालय का तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। यही सब रक्सौल का समस्या है। ना यहाँ पे हॉस्पिटल का इति है, डॉक्टर भी टाइम से यहाँ पे नहीं आते हैं, कोई भी चीज़ मतलब यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो नगर को समुचित ढंग से सुंदर बनाने के लिए आपका कुछ रणनीति होगा, क्या वो बता सकते हैं? 15 सूत्रीय कार्यक्रम है हमारा। 15 सूत्रीय कार्यक्रम है हमारा। शहर को पूरे ढंग से विकसित करना है, शहर को सुचारू रूप से लेकर चलना है, कोई भ्रष्टाचारियों को बख्शना नहीं है, मेरा ये लक्ष्य है। उसके बाद हम मॉडल स्कूल की स्थापना करेंगे, हम क्या कहते हैं सुचारू ढंग से दवा की व्यवस्था करवाएंगे, हर अस्पताल में समय समय पर डॉक्टरों को हम लोग औचक निरीक्षक कर हम लोग ये करेंगे कि जनताओं को मूल सुविधा मिले। सरकार की बहुत सारी फंड होती है, बहुत सारी योजनाएं होती है, लेकिन आम लोगों तक अभी तक पहुंचा नहीं है। बहुत लोगों के पास पहुंचा है लेकिन बहुत लोगों के पास नहीं पहुंचा है। तो उसके लिए अगर आप यहां पर अगर उम्मीदवार पद पे अगर आप जीतते हैं तो आप यहां रक्सौल नगर परिषद में आप क्या बदलाव लाएंगे? रक्सौल नगर परिषद में जितने भी वर्क हैं उस सबको मैं सुचारू ढंग से काम करूंगा, उस पर एक एक बिंदु पर मैं सोच करूंगा, क्योंकि मेरा ये विरासत में मिला हुआ राजनीति है। हमारे पिताजी किस तरह के कार्य करते थे उस सब चीज़ को हम लोग जानते हैं, उसी ढंग से हम लोग कार्य करेंगे। जिस समय में नोटिफाइड एरिया था, कुछ नहीं मिलता था सरकार से, उस समय में वो लोग विकास किए, रोड नाला निकाले, ढंग से निकालें हैं, सब लोगों से आपस में सद्भाव रखे थे और जहाँ नाला नहीं था वहाँ नाला निकलवाए थे, वहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड निकलवाए थे। उसी बिंदु पर हम लोग भी कार्य करेंगे। अपने पिता के मूल रूप के जो उनकी ढांचा थी उसी बिंदु पर हम लोग कार्य करेंगे। हर सम्मान व्यक्तियों को सम्मान देंगे, ये मेरा ही लक्ष्य है। आप हमारे पब्लिक टाइम चैनल के माध्यम से नगर परिषद, रक्सौल नगर परिषद को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम नगर परिषद की जनता हमको चुने और मैं उन लोगों के लिए आधी रात को हर समय मैं मौजूद रहूंगा। जिस तरह मेरे पिताजी मौजूद रहते थे, आधी रात तक ले जाते थे, किसी की पैरवी के लेकर 12 बजे रात में भी थाना में चले जाते थे, वो लुंगी और गंजी भी पहन कर चले जाते थे, नहीं देखते थे कि मेरे ऊपर शॉट है कि नहीं है। उसी तरह मैं जनताओं को सम्मान दूंगा, उसी के विकास करूंगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक टाइम न्यूज़ में समय देने के लिए। तो ये थे मिथिलेश नंदनी के पति रामाशंकर प्रसाद और उनके पुत्र, जिनका कहना है कि अगर जनता हमें सपोर्ट करती है तो मैं रक्सौल नगर परिषद में बदलाव लाऊंगा और यहां पर विकास की धारा बहाऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी चुनाव का दंगल का समय चल रहा है, लगातार पब्लिक टाइम न्यूज़ आपके समक्ष प्रत्येक प्रत्याशियों का, चाहे सभापति हो, उप सभापति हो या वार्ड पार्षद हो, उन सभी का जो भी कवरेज है आपके तक हम पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक टाइम न्यूज़। धन्यवाद।